ये दिखाने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दिखा रही हूँ। मेरी आई साइट वीक है, दूर की, इसलिए आज तक मेरी चॉइसेस भी गलत रही हैं। फैक्ट नहीं बताने थे। मैंने कहा घर वेले बैठने से बेहतर है कि भलाई का काम कर दिया जाए, पढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए 2 स्टूडेंट्स आते हैं मेरे, पूरे गिने हुए 2 स्टूडेंट्स, दो का फ्यूचर ख़राब भी हो जाए तो मसला नहीं है ना, इसलिए मैंने 2 ही रखे, 2 से ज़्यादा नहीं। मुझे भी एहसास है यार, मुल्क का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फाइज़ा बाबर हेयर। यू कैन सी बाकी आपने मेरी बोंगियाँ देख ली हैं और आगे भी देख लेंगे, लेकिन ये व्लॉग स्टार्ट होता है उस दिन से जब मैं और बाबा मिलके गए मेरी डीएमसी लेने। आई यूज टू क्लिक पिक्चर्स हेयर और हम डीएमसी लेने आए हैं। एंगल बड़ा ख़राब आ रहा है वैसे, फ़ोन जहाँ मैंने रख दिया भाई। सिवाय मेरे मस्कारा, लाइनर, लिपस्टिक के फाउंडेशन अप्लाई नहीं की हुई मैंने। ओनली सनस्क्रीन। मैंने कहा बी कॉन्फिडेंट, कोई मसला नहीं, जो है सो है। नहीं करना चाहती मैं मेकअप इन दिनों, क्योंकि मैं अपनी एक्ने का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। सो हिजाब सेट कर लूँ, बात बताते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की बात बताती चलती हूँ, वो ये कि कल परसों 2 दिन हमारी यूनिवर्सिटी में सीएस डिपार्टमेंट का टेक फेस्ट था, जो हम पिछले साल कोशिश कर रहे थे कि हम खुद करेंगे, नहीं हो पाया था। तो अभी था इनका टेक फेस्ट और मुझे मेरे जूनियर्स ने इनवाइट भी किया हुआ था, क्योंकि मेरी पिछले 1-2 दिन तबीयत ठीक नहीं थी। सो आई कुडंट मेक इट। तो आज आई हूँ और अब वो मुझे सलावातें सुनाएंगे कि आप ये कुछ दिन पहले नहीं आ सकती थी। उस दिन मैं ऊपर पहुँचते पहुँचते बची हूँ। स्टोरी टाइम भी करती हूँ मैं अभी आप लोगों के साथ कि हुआ क्या था। आपकी बहन को है मसला बीपी का। यार ये इतना सा सिंपल सा हिजाब नहीं सेट हो रहा मुझसे घंटे से। हो गया फाइनली, कुछ तो शक्ल सही लगी। हाँ, पता पेन नहीं है। अब कल से फारिग हूँ, अभी रूम से होके आई हूँ रबिया के वहाँ से, पेन ले लेती, नहीं ले सकी यार। वो है अच्छा, स्टोरी पे आती है। स्टोरी ये है कि परसों ना मैं सुबह सुबह उठी एंड आई वाज लाइक ऊपर पहुँचने वाली थी। मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो हो चुका था, बहुत ज़्यादा। बाकी बाद में बताती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी सोशल एंग्जाइटी अभी भी है आपकी बहन को। सो नहीं या तो परसों में जब मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो मेरा बीपी बिल्कुल लो हुआ था और मम्मा मेरी हालत देख के खुद भी परेशान हो गई कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। और परसों ही टेक फेस्ट का पहला दिन था। जी तो भाई इसके बाद हम गए पहले मेस पे नाश्ता करने के बाद वहाँ से निकल कर मैंने डीएमसी लेने जाना था। चॉकलेट दिखाना मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं कि मैंने दिखा दी, क्योंकि चॉकलेट मेरी कमज़ोरी है। मुझे कहीं दिख जाए चाहे जो हो जाए, चॉकलेट तो मैंने लेनी ही लेनी है। अच्छा खैर, मेन बात पे आते हैं। हॉस्टल में अपनी पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा करने के बाद मैं निकली अपने डिपार्टमेंट को क्रॉस करते हुए डीएमसी लेने के लिए, लेकिन रास्ते में मिल गए मुझे ये 2 नमूने। और जब ये नमूने मिल गए तो फिर मैंने कहा यार नहीं, अब इनके साथ पहले बैठ जाते हैं। इस दिन हमारी यूनिवर्सिटी में वैसे भी कुछ सेमिनार हो रहा था, तो ऑफिस 2 बजे के बाद ही खुलने थे। फिर मैंने कहा चलो इनके साथ बैठ के कुछ पुरानी यादें ताज़ा करें। ये दिखाने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दिखा रही हूँ। जी तो 2 बजे के बाद मैं गई ऑफ़िस, और ऑफ़िस जाके मैंने अपनी डीएमसी का काम करवा ही लिया था, क्योंकि बस रिसीव करनी थी। मुझे पता नहीं था कि डिस्पैचिंग वाला काम भी है। लाइक मैं उस मामले में कंफ्यूज थी, तो मैं आज बाबा के साथ आ गई थी कि चलो जाते हाथ लगे हाथ अपना काम कर आते हैं। और हम क्योंकि सुबह थोड़ी देर के लिए मिले थे दोस्त, तो हमने सोचा था 2 बजे 2:30 बजे दोबारा मिलेंगे, इकट्ठे होंगे। लेकिन मैं वापस आई डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट कुछ दिखने में ऐसे था, और जब डिपार्टमेंट यूँ लगता है तो मुझे पिछली सारी यादें याद आ जाती हैं और मेरा रोने का दिल करता है। इसलिए मैं उठ के वापस घर आ गई। खैर 2 घंटे तो लगते हैं घर आने में। चाय शाय पी हमने। अगले दिन की बात है कि हम लोगों ने ना बहुत टाइम पहले एक होममेड ऑयल ट्राई किया था, ख़ुद बनाया था, तो उससे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। और अब बहुत अरसा हो चुका था मैंने अपने मतलब बालों की ऑयलिंग नहीं की थी। तो इस दिन हमने ना बनाया और मम्मा मेरी ऑयलिंग कर रही थी। मैंने उनसे कहा भाई मेरे सर में वैसे ही 2 दिन से बड़ा दर्द था, तो इस दिन उनसे मैंने सही तरह से ऑयलिंग करवाई, और फिर उसके बाद जो मैं बनी हूँ आपके सामने। तेल लगा के, ग्लासेस पहन के फुल ऑन चोमू लग रही हूँ इस वक्त, लेकिन हु केयर्स। मतलब घर में मैं ऐसी हूँ, बाहर तुम लोग को बेशक शिश्ते शिश शिश्ते
शश के मारती दिखूं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, मतलब ये मैं नहीं हूँ, वो मैं हूँ, ठीक है। घर में मैं ऐसी हूँ। वैसे भी मतलब मैंने ग्लासेस बिल्कुल ही छोड़ दी, बिल्कुल ही छोड़ दी, क्योंकि मैं ऐसी लगती हूँ, समझ रहे हो। और तेल लगा के तो और भी ज़्यादा, लेकिन पीछे कमेंट्रीज आ रही है। अब मुझे आंखें अपनी, मेरी आंखें वैसे भी प्यारी हैं, लेकिन मुझे मेरी आंखें प्यारी हैं इसलिए इसीलिए मैंने लगा ली। घंटे से मेरा भाई अंदर मेरा वेट कर रहा है, बिकॉज उसको मैंने कुछ बताना है और मैं यहाँ खड़ी वीडियो बना रही हूँ। बट दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मुझे आप लोगों को बताना था। अब बताना ये था कि यार मैं ना कोशिश करने लगी हूँ आपकी बहन आज से कि खुद को चैलेंज करते हैं, देखते हैं हम चैलेंज कितना ही पूरा कर सकते हैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक हफ्ते के लिए रोज़ ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँ। देखना तो तुम लोगों ने यही चेहरा है, यही सब देखना है। और आज मैं इंतहाई चोमू बनी हुई, क्योंकि ऊपर मैंने सर पे तेल लगाया हुआ है, साथ मैंने ग्लासेस पहन ली, क्योंकि 2 दिन से मेरे सर में हो रहा था शदीद किस्म का दर्द। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे 4 साल से, पिछले 4 नहीं वैसे ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं। लाइक मेरी आई साइट वीक है, दूर की, इसलिए आज तक मेरी चॉइसेस भी गलत रही हैं। फैक्ट नहीं बताने थे तो मेरी चॉइसेस भी गलत रही हैं। तो मैं सोचा कि यार 4 साल में अगर तुमने 4 दफ़ा ही ग्लासेस पहनी तो क्या फ़ायदा था ग्लासेस लेने का। तो अगर सर दर्द कर रहा है, अगर वो तुम्हें बोल रहा है कि भाई मुझसे ना होगा, अब पहन ले बहन, पहन ले, तो पहन लो। इसलिए आज मैंने छपड़ी हुलिया में सही ग्लासेस उठा के पहन ली है कि मुझे ज़रूरत पड़ रही है। अब विंटर्स आर हेयर, यू नो, ये जर्सी पहनी हुई है मैंने, और कोशिश कर रही हूँ कि यार एक हफ्ते के लिए कुछ कर लेते हैं। अगर हो गया देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू द डेली व्लॉगिंग। क्या दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगी मैं सुबह उठ गई हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं आज ये खाना बनाया। वैसे आपस की बात बताऊँ तुम लोगों को, आप लोगों की बहन ना कोशिश कर रही है कि मतलब दिन करीब आ रहे हैं तो चलो कुकिंग सीख लेते हैं, तो वो भी तुम लोगों को दिखाऊंगी। ओके, बाय बाय। अंदर चलते हैं। कुछ तो चलाया है उसने, पता नहीं क्या चलाया, बताइए है कौन सी। वेनम, वेनम है। नुचाई नु आया। ओहो, ब्यूटी चेक, ब्यूटी चेक। ब्यूटी चेक नहीं, ब्यूटी चेक भाई। दिस इज द ड्रामा आई रिलेट टू द मोस्ट। मतलब के लाइक लव ट्रायंगल, क्या हमको तो सीधा लव कभी ना मिला, लेकिन गाइज कैन यू स्पॉट द डिफरेंस। So guys, I have just started taking the lessons. Like I was planning to watch the series from a long time. और अब मैं बताऊंगी तुम लोगों को ग्रीन फॉरेस्ट कैसे बना जाता है। मेरे ना स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, मतलब मेरे, उनका फ्यूचर कितना ही ब्राइट होगा ना, वैसे खुद ही सोचे, मतलब मेरे स्टूडेंट्स। लेकिन या आई एम द ट्यूशन वाली बाजी, यू कैन सी द हुलिया राइट नाउ। तो मैंने कहा घर वेले बैठने से बेहतर है कि भलाई का काम कर दिया जाए, पढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए 2 स्टूडेंट्स आते हैं मेरे, पूरे गिने हुए 2 स्टूडेंट्स, दो का फ्यूचर ख़राब भी हो जाए तो मसला नहीं है ना, इसीलिए मैंने 2 ही रखे, 2 से ज़्यादा नहीं। मैं, मुझे भी एहसास है यार मुल्क का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। एंड क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो ड्राई फ्रूट्स की भरमार है हर तरफ, और ये सनफ्लावर सीड्स मेरे फेवरेट हैं। वैसे तो काजू भी मेरा फेवरेट है, पिस्ता भी मेरा फेवरेट है, लेकिन ये भी। तो अच्छा, इसके बाद क्या सीन हुआ, क्योंकि रात हो चुकी थी और खाने का टाइम हो गया था, तो मेरा ना पता नहीं क्यों सर्दियों में इंसान को जितनी ज़्यादा भूख लगती है उतनी ज़्यादा वो भरा हुआ भी फील करता है। तो हमने सोचा कि बजाय ये कि हम रोटी खाएं, क्योंकि जगह नहीं है इस वक्त, तो हमने सर्दियों की सौगात का फुली इस्तेमाल करते हुए सूप का आगाज़ कर दिया है। अब से हम सूप पीना स्टार्ट कर देंगे, और आई थिंक लाइट भी है, हेल्दी भी है। रात नहीं खाई जाती यार रोटी, मुझसे तो नहीं खाई जाती। मतलब हमारी एक ही फैमिली में होते हुए ना 2 तरह के बंदे हैं। मेरे अब्बा हुजूर ने रात रोटी ज़रूर खानी है, खानी ही खानी है, चाहे जो हो जाए। और उधर ही मैं हूँ जिसको थोड़ा सा भी कुछ दे दो तो उसका पेट भर जाता है। तो मैंने कहा, बाबा को हमने रोटी दी और हमने खुद अपने लिए बनाया सूप। और वो सूप बनाने का क्या तरीका था, मैं पूरी रेसिपी तो नहीं कर रही थी रिकॉर्ड, लेकिन हाँ साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत किया कि किस
इस तरह। और ये लजीज सा सूप आप लोगों के सामने हाजिर है, जो कि मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया था, बनाया तो मेरी अम्मा ने अपने हाथों से, और बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था ही ज़्यादा वेजिटेबल सूप, लेकिन ऑब्वियसली इसमें चिकन भी ऐड होता है। और सूप बनाने के दौरान मम्मा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी, और ये हैक भी है कि लोग सूप को थिक करने के लिए उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि कॉर्नफ्लोर का फ़ायदा नहीं है, उल्टा उससे मोटापा होता है। तो अगर आपने हेल्दी डाइट लेनी है तो बेहतर है कि आप सूप को थिक करने के लिए उसके अंदर एग यूज़ करो। तो ये मेरे लिए एक नई बात थी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।